जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के खान बहादुर रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ट्रांसफार्मर से गिरे चिंगारी के बाद रखे नेवारी के पुंज में आग लग गई। नेवारी के पुंज पर चिंगारी गिरते ही नेवारी धू धू कर जलने लगी, जिससे गोरक्षणी मोहल्ला निवासी सुरेंद्र पंडित के हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हम आपको पूरी घटनाक्रम बताते चले कि दोपहर में ट्रांसफार्मर से बिजली स्पार्क करने के बाद चिंगारी नेवारी पर जा गिरी, जिससे नेवारी में आग लग गई। वहां पर नेवारी पशु चारा के लिए बिक्री हेतु रखी गई थी, जिसे काटकर सुरेंद्र पंडित के द्वारा बेचा जाता है। फिलहाल नेवारी जल जाने से सुरेंद्र पंडित को हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आग से बगल में घर में भी आग लग गई, जिसमें रखे हुए पटरा और बांस भी जलकर बर्बाद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया। कैसे क्या घटना हुई है? अज्ञात जो है आग लग गया और हल्ला हुआ तो देखा गया तो बताया गया, लेकिन गाड़ी थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण पूरा धग ली तिरपाल से। कैसे आग लगा, क्या पता चला? आग लगा बिजली यहाँ से शर्मा है ना, लेकिन कोई देखा नहीं, इसलिए जो है आग लग गया। अज्ञात आदमी कोई जो है ऐसा तो नहीं था, लेकिन किसने लगाया कोई देखा नहीं। मैंने बिजली के चिंगारी से आग लगी है। हाँ। कितना का नुकसान हुआ होगा? 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया। मकान सब जल गया, उनका पटरा उटरा था सब जल गया है। बहुत सा देखिए आगे पूरा जो है एकदम पोखर हो है। किनका था ये? सुरेंद्र पंडित का, मेरा भाई थे। आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र पंडित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायाधीश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फलदार पौधे लगाए। इस अवसर पर न्यायाधीश ने कहा कि पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाते हुए जल संकट से भी काफी हद तक निजात पा सकते हैं। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग एवं जल संकट की भयावता के प्रति लोगों को ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण सुरक्षा पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी महत्व बढ़ गई है। ऑक्सीजन के कारण बहुत लोगों की जान चली गई है, इसलिए आज के दिन का महत्व बढ़ गया है। वृक्षारोपण करने वालों में न्यायाधीश के अलावे कई न्यायिक पदाधिकारी शामिल थे। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जहानाबाद की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस आज 5 जून को वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। इसमें सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के द्वारा वृक्षारोपित किया गया है। और इस समय आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी महत्व बढ़ गई है। इस पैंडेमिक के दौरान आप लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन के कारण कितने लोगों की जानें गई हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं आज के दिन की महत्व जो है दिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो बस प्राधिकरण के माध्यम से एक ही लोगों से प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि जब भी मौका मिले 5 जून को न देखें, जब भी मौका मिले 1 या 2 वृक्ष जरूर लगाएं। इसीलिए मैंने एक विशेष तौर पे यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी नियुक्त हैं, उनके घर में अगर कोई किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई नया पदाधिकारी ज्वाइन कर रहा है या कुछ भी होता है, तो जब से मैं प्राधिकरण में आया हूँ सबसे जरूर एक वृक्ष आरोपण करवाता हूँ। बस इसी सब। पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां कि लोग अपने आसपास वृक्षारोपण पौधारोपण जैसे कार्य कर वातावरण के हित में कार्य करते हैं। तो इसी कड़ी में जहानाबाद के कस्तूरबा विद्यालय में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां की जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित स्काउट एंड गाइड के बच्चों एवं स्काउट एंड गाइड के रविशंकर ने परिसर में वृक्षारोपण किया और लोगों से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील की। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। स्काउट गाइड की बच्चियां हैं, गाइड हैं, स्काउट के हैं, हरिशंकर जी हैं, डीपीओ स्थापना है, डीपीओ एसएस हैं और शिक्षकगण लोग हैं। मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण को बचाना है। उसका बैलेंस नहीं रहने से, अनबैलेंस होने से स्थिति देख ही रहे हैं। हमारा गर्मी बढ़ गई है, पानी नहीं हो रहा है। इस सब चलते जो है आवश्यक है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। ऑक्सीजन भी मिलेगा, कोरोना से भी हम लोग बचेंगे। सदर प्रखंड जहानाबाद के उत्क्रमित विद्यालय बाजार टाली के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्य किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बैंक प्रबंधक सुनील कुमार उपस्थित थे। इस वृक्षारोपण कार्य में महोगनी, बर, पीपल, पाकड़, पपीता सहित कई तरह के फलदार एवं छायादार लगभग 1.5 दर्जन पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार रंजन ने किया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जन अधिकार पार्टी की ओर से उनकी रिहाई के लिए लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एरकी के समीप एक निजी हॉल में जाप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास कर उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की। जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव पर हुई कार्रवाई से काफी गुस्साए नजर आए। सरकार पर दंडात्मक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए जाप जिला अध्यक्ष संजय यादव ने आक्रोश प्रकट करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि अगर बहुत देर हुई तो और पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो बिहार में उग्र आंदोलन होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उन सारे लोगों को समय पर मुआवजा दिया जाए। कोरोना में जितने तरह का दवा लोगों को दिया जाता है सभी दवा लोगों को मुफ्त दिया जाए। जैसे कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय अनशन किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम लोगों की मांग यथाशीघ्र पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग है अस्पताल का जो बदहाल व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। कोरोना के इलाज में जो दवा लगती है उसको मुफ्त दवा बांटे सरकार। वैक्सीनेशन को तेज करे, पप्पू यादव जी को रिहा करे और जो कोरोना कारण जो लोग मरे हैं उनके लिए जो है सरकार सभी को डाटा अधिक से अधिक डाटा पेश करे, जो छुपाया उसको सार्वजनिक करे और अधिक से अधिक लोगों को मुआवजा दे। जहानाबाद के कसमा गांव में नवनिर्मित मंदिर में भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठान को लेकर वेदी पूजन का कार्य संपन्न हुआ। वेदी पूजन का कार्य रामजी शर्मा, आशुतोष शर्मा, सत्यनारायण शर्मा एवं उनकी पत्नी द्वारा संपन्न किया गया। हुलासगंज के मठाधीश स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी के निर्देशन में आचार्य मिथिलेश शर्मा एवं अनिल शर्मा द्वारा वेदी पूजन का कार्य किया गया। इससे पूर्व प्राण प्रतिष्ठा के लिए जलावरण व नदी पूजन का कार्यक्रम किया गया था। मंदिर परिसर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोग किंजर पहुंचकर पुनपुन नदी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल भरी किया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रविवार तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसी दिन संध्या में भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। अरवल जिले के मेहंदिया थाना अंतर्गत NH 139 पर कोनी कुटी गांव के समीप शादी समारोह में बाइक से शामिल होने जा रहे 3 दोस्तों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक अभिषेक चौधरी, दयानंद चौधरी और अंकुश चौधरी भोजपुर के उद्वंत नगर थाना अंतर्गत वेलावर गाँव के तीनों दोस्त शादी समारोह में शामिल होने को लेकर अरवल जा रहे थे। तभी अचानक विपरीत दिशा से ट्रक के चपेट में आ गए, जिससे इस घटना में एक व्यक्ति की मौत बेलसार गांव के समीप NH 139 पर हो गई। वहीं 2 लोगों ने इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। शादी का माहौल पूरे गम में तब्दील हो गई। सूचना के बाद मेहंदिया थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अरवल लाया गया और उनके परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के उपरांत बेलावर गांव ले गए। इस प्रकार की सड़क हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बात की जानकारी देते हुए मेहंदिया थाना के एसआई ने बताया कि तीनों मृत युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस कागजी कार्रवाई कर जांच में जुटी है। हुई हम लोग पोस्टमार्टम में लाए, जिस समय की हुई और उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। हम लोग को जब भी मिला अति हुआ हम लोग घटना स्थल पर गए, देखे सब इंजोर्ड था, जख्मी था, एगो वहीं अति हो गया था। बाकी 2 हॉस्पिटल हॉस्पिटल आते आते अति कर गया।